लोकसभा में आज ऐतिहासिक दिन, थोड़ी ही देर में वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। बीजेपी सांसदों को जारी किया गया व्हिप। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और नेहरू पर बोला हमला, कहा भारत प्रजातंत्र की जननी, संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि ये देश नेशन इन मेकिंग नहीं है, ये देश था, ये पुरातन देश था। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को पलटने का षड्यंत्र है, संविधान को खत्म करने का एक और षड्यंत्र है। अखिलेश ने कहा लोकतंत्र की जगह एक तंत्रीय व्यवस्था जन्म लेगी, जिससे देश तानाशाही की ओर जाएगा। दिखावटी चुनाव केवल सत्ता पाने का जरिया बनकर रह जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा, अगर भाजपाइयों को लगता है कि एक देश एक चुनाव अच्छी बात है, तो फिर देर किस बात की, केंद्र और सभी राज्यों की सरकारें भंग कर तुरंत चुनाव कराएं। अखिलेश ने कहा नारी शक्ति वंदन की तरह वन नेशन वन इलेक्शन एक जुमला है। सच तो यह है कि बीजेपी को सोते जागते सिर्फ चुनाव दिखाई देता है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का विरोध करने के लिए कोई भी वैध बिंदु पेश नहीं कर पा रही। किरेन रिजिजू ने कहा, जब देश को आजादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि नेहरू जी असंवैधानिक हैं? हिम्मत है तो बोले। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, लोकतंत्र को हटाने के लिए ये चलाया जा रहा वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने का एक बिगुल है। रामगोपाल यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा, हमारी पार्टी विरोध करेगी, संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, चर्चा की जरूरत है, जो भी निर्णय हो वो सभी से चर्चा करने के बाद हो। हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये चुनाव की प्रक्रिया से छेड़छाड़ करना है, संघवाद के खिलाफ काम करना केंद्र सरकार का सत्ता के केंद्रीकरण का एक तरीका है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह संविधान के खिलाफ है, विपक्ष इसका कड़ा विरोध करेगा और इसे सिलेक्ट कमेटी या जेपीसी के पास भेजा जाएगा। फिलिस्तीन लिखा बैग के बाद आज बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची प्रियंका गांधी। बैग पर लिखा था, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। बैग को लेकर सियासत गरमाई। सोमवार को प्रियंका ने फिलिस्तीन का किया था सपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने की प्रियंका की तारीफ, कहा हमारे यहां ऐसा साहस नहीं। गिरिराज सिंह ने प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग को लेकर कहा कि उनको फिलिस्तीन से प्रेम है, उनको बांग्लादेश से प्रेम है, पर उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान दौरा, सूबे को देंगे 46,300 करोड़ की 24 परियोजनाओं की सौगात। योजनाओं में सोलर पार्क, पावर ग्रिड, रेल मार्ग, नेशनल हाईवे समेत अन्य कई योजनाएं शामिल। इस दौरान सरकार करीब 58,000 करोड़ रुपए की निविदाएं भी जारी करेगी। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। भारत चीन सीमा से जुड़े विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं बैठक बुधवार को बीजिंग में होगी। आज बैठक के लिए चीन रवाना होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल। 5 साल बाद ड्रैगन से सीधी बातचीत, कल अजीत डोवल चीनी विदेश मंत्री वांग यी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर होगी चर्चा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा करेंगे। सीमा से जुड़े मुद्दों का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशेंगे। संवाद के इस तंत्र को बहाल करने का निर्णय 23 अक्टूबर को लिया गया था। कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक में लिया गया। हाथरस रेप मामले में राहुल गांधी ने जारी एक वीडियो में पीड़ित परिवार का दर्द किस तरह से वो बयां कर रहा दिखाया। पिछले दिनों हाथरस जाकर राहुल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। राहुल और पीड़ित परिवार की बातचीत वाला वीडियो राहुल ने जारी किया। वीडियो को लेकर राहुल ने ट्वीट किया, लिखा, हाथरस रेप पीड़िता के परिवार की हताशा से भरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, महसूस कीजिए, ये आज भी दहशत में है। राहुल ने लिखा, इनकी स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि दलितों को न्याय मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। हम इस परिवार के साथ हैं, इनके घर का रिलोकेशन करेंगे और हर जरूरी सहायता देंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी के वजूखाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केस की पोषणीयता, वजूखाने के सर्वे, व्यासजी तहखाने में पूजा की इजाजत को चुनौती सहित मुस्लिम पक्ष ने 6 अपीलें की हैं। उधर हिंदू पक्ष ने वजूखाने के सर्वे की मांग की है।
यूपी के बदायूं के जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव विवाद मामले में आज सुनवाई। हिंदू महासभा ने 2022 में याचिका दायर कर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा किया था। यूपी के गाजियाबाद में आयोजित हो रहे धर्म संसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। वकील प्रशांत भूषण ने धर्म संसद में भड़काऊ भाषण की जताई आशंका। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कोलेजियम के समक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की पेशी 8 दिसंबर को समुदाय विशेष को लेकर दिए विवादित बयान मामले में होंगे सवाल जवाब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाला कोलेजियम इस मामले की जांच करेगा। कोलेजियम की बैठक में आंतरिक जांच का आगे का रुख क्या होगा, इस पर फैसला लिया जा सकता है। यूपी के संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर में पूजा पाठ जारी। आज सुंदरकांड का पाठ वहां किया जा रहा है। मंदिर के पास के कुएं में भी आज भी खुदाई हो रही है। संभल में कुएं से कल पार्वती, गणेश, लक्ष्मी जी की मूर्तियां मिली थी। मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। संभल के कार्तिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आज सुबह से भक्तों का तांता लगा है। दूर दूर से श्रद्धालु जुट रहे हैं। 46 साल से बंद था मंदिर। मंदिर के बगल में बने घर के अवैध निर्माण को खुद घर के मालिक ने गिरवाया। घर मालिक ने माना मकान में 3 फीट तक का हिस्सा अवैध है। संभल में मंदिर के साथ सटे हुए कुछ और लोगों के घर की भी पैमाइश हुई। घर मालिकों ने सहमति से अवैध हिस्सा तोड़ने की बात कही। दिल्ली में आयोजित महिला अदालत के जरिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। पूरी राजधानी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध चिंता का विषय है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित महिला अदालत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा, मैं केजरीवाल जी को भरोसा दिलाता हूं कि हम आपके साथ हर मौके पर बिना शर्त खड़े रहेंगे। दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन में शामिल बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत ने केजरीवाल पर महिला सुरक्षा के नाम पर छलावा करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लिखा खत। नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग। पीएमएमएल के सदस्य रिजवान कादरी ने लिखी चिट्ठी। सोनिया गांधी के पास मौजूद नेहरू के पत्र लौटाने की मांग रखी। संसद में प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग पर बीजेपी का तंज। कहा, गांधी परिवार हमेशा से तुष्टीकरण का बैग ढोता है। चुनावों में कांग्रेस की हार का कारण तुष्टीकरण का बैग ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर प्रियंका गांधी का बयान। कहा, इस संबंध में बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए। ईवीएम पर जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी राहुल गांधी को दिखाया आईना। कहा, ईवीएम पर किसी को संदेह या गड़बड़ी का सबूत है तो चुनाव आयोग के पास डेमो देना चाहिए। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालने के दावे पर बोले अभिषेक बैनर्जी, इस बारे में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में संविधान दिवस पर चर्चा का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे बहस की शुरुआत। संभल की आड़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा, जिनको अपने भविष्य का नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, वो इतिहास में ही रहना चाहते हैं। सपा पर सीएम योगी का पलटवार। बोले, भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। संभल में दंगों का रहा पुराना इतिहास। संभल सपा विधायक इकबाल महमूद ने योगी सरकार को घेरा। बोले, घर में घुस कर पुलिस ने लोगों को मारा। अधिकारियों की वजह से माहौल खराब हुआ। राजधानी दिल्ली में खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से फिर लागू हुआ ग्रैफ 4। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू होने के बाद सरकारी दफ्तरों में 50% काम करेंगे कर्मचारी। जरूरी सेवाओं के अलावा दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू होने के बाद बॉर्डर पर सख्ती शुरू। देर रात दिल्ली यूपी चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस का चेकिंग अभियान। प्रदूषण के रेड जोन में फिर से एनसीआर। दिल्ली के 37 में से 29 पॉल्यूशन पॉइंट पर AQI 400 पार कर गया। अलीपुर में 449, आनंद विहार में 465, अशोक विहार में 456 AQI दर्ज हुआ। बवाना में 465, बुराड़ी में 447, मथुरा रोड 429, ITO 434, जहांगीरपुरी 466 AQI दर्ज। दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी के छात्रों का दावा। दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया।
छात्र सुबह से परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र डीन से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीन ने छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलने की बजाय कैंपस के अंदर पुलिस बुला ली। यूपी के बरेली में लेखपाल की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपहरण और हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लेखपाल की हत्या के आरोपियों का दावा है पत्नियों का खर्चा उठाने, कार की किश्त भरने के लिए किया था अपहरण। उत्तर प्रदेश के बरेली में लेखपाल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने फिरौती के लिए किया था अपहरण। 18 दिन बाद कल नाले में मिले शव के अवशेष। पुलिस ने सीसीटीवी और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों को धर दबोचा। बाकी 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के भरतपुर में बैंक में चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 दिसंबर को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के भुसावर ब्रांच में चोरी हुई थी। 8 लाख से ज्यादा का कैश लेकर फरार हो गए थे आरोपी। गुजरात के भरूच में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, बच्ची की हालत नाजुक, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर्ण कायस्थ महासभा का 2 दिवसीय कर्ण कुंभ तीसरे का समापन। देश विदेश से कर्ण समाज के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। विद्वानों ने अपनी भाषा, संस्कृति, पहचान को सहेजने पर जोर दिया। तीसरे कर्ण कुंभ में महासभा के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों ने ब्रिलियंट छात्रों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग, दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा, प्राकृतिक आपदा में मदद और त्रैमासिक कर्णप्रिय पत्रिका के जरिए कायस्थ समाज को प्रगतिशील बनाने का आह्वान किया। चौथा कर्ण कुंभ 2026 में जमशेदपुर में करने का भी महासभा ने ऐलान किया। अडानी ग्रुप को बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की पावर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ रिट याचिकाकर्ता पर लगाया 50,000 का जुर्माना। कोर्ट ने कहा याचिका निराधार और लापरवाहीपूर्ण है। याचिका में अडानी समूह को महाराष्ट्र सरकार से मिले कॉन्ट्रैक्ट को दी गई थी चुनौती। रिन्यूएबल और थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है मामला। याचिका में उचित दर पर बिजली आपूर्ति के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकाल में अडानी समूह को दिया था कॉन्ट्रैक्ट। रोहिणी के सॉवरन स्कूल में स्वास्थ्य, कल्याण, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर स्कूल के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सॉवरन स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में आईपी यूनिवर्सिटी के वीसी रहे मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर महेश वर्मा ने छात्रों को संबोधित किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भीषण आग, 3 दुकानें जलकर खाक। आग के कारणों का पता नहीं। ताज चौराहे के पास स्थित नया बाजार में लगी आग। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। आगरा में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़। इस दौरान लूट के आरोपी बदमाश के पैर में लगी गोली। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों से बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस, 49,000 नकदी बरामद की। गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने किया उद्घाटन। इस अवसर पर गृह उद्योग राज्य मंत्री हर्ष सांघवी मौजूद रहे। सेमीकंडक्टर प्लांट के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी ने पत्र लिखकर दी शुभकामनाएं। पलसाना तालुका के बगुमरा में सेमिकॉन कंपनी ने $100 मिलियन का निवेश किया है। सूरत के बगुमरा में 30,000 वर्ग फीट में बना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट से रोजाना 3 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होगा और देश ही नहीं पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर सप्लाई का लक्ष्य है। दिल्ली में महाराष्ट्र के कांग्रेस सांसद का प्रदर्शन। दिन दहाड़े गांव के सरपंच की हत्या के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया। बिहार के मुंगेर में ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग के बाद ड्राइवर ने आनंद फानन में रोकी ट्रेन। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के एच ब्लॉक में एक शख्स की हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के डोडा के गंदो धड़कई इलाके में जंगल में लगी भीषण आग बुझाने में जुटा वन विभाग। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया और छेनू पहलवान गिरोह के आर्म्स सप्लायर को धर दबोचा। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से 10 असलहे और 15 कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली के जेएनयू छात्रों ने निर्भया कांड की 12वीं बरसी पर मार्च निकाला। बेखौफ आजादी मार्च नाम से ये मार्च जेएनयू कैंपस के गंगा ढाबा से मुनरिका बस स्टैंड तक गया। आगरा में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़। इस दौरान लूट के आरोपी बदमाश के पैर में लगी गोली।